नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉट एंड कोल्ड एसी के बारे में। ये सब हॉट एंड कोल्ड एसी नॉन इन्वर्टर हो चाहे इन्वर्टर हो, दोनों में आता है और विंडो में भी आता है। काम तो दोनों में सेम तरीका से ही करेगा। ये पूरा पढ़ा भी दिए। अब उसी से संबंधित सवाल करेंगे और उसी का फिर जवाब भी देंगे। जिसको याद होगा जवाब देना, जिसको याद नहीं होगा फिर उसके बारे में हम लोग खुद बताएंगे कि हमें पहले आप ही खड़ा हो जाइए। सबसे पहले हॉट एंड कोल्ड एसी क्या होता है? हॉट एंड कोल्ड एसी किसको बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि मतलब एसी को गर्म कर करके और फिर उसके बाद ठंडा करना, मतलब चलाने के बाद ये बगल में दीजिए उनको। हॉट एंड कोल्ड एसी ये होता है कि ठंडा के दिन में गर्म हवा देगा, बहुत बढ़िया। गर्मी के दिन में ठंडा बात समझ में आए? ठंडा के दिन में गर्म हवा और गर्म के दिन में, इसी को तो हॉट एंड कोल्ड एसी बोलते हैं। यही चीज़ होगा। बगल में दीजिए उनको। अब जैसे ठंडा के दिनों में गर्म हवा कैसे देता है एसी? ठंडा जैसे नॉर्मल एसी, जैसे स्प्लिट एसी है ना, ऐसा एसी हॉट एंड कोल्ड एसी भी होता है। तो ठंडा के दिनों में गर्म हवा कैसे देता है, किस कारण से देता है? बगल में दीजिए। अगर हम हॉट मोड में रखेंगे तो ठंडा के दिन में गर्म हवा देगा, अगर कोल्ड मोड में रखेंगे गर्मी के दिन में ठंडा हवा देगा। क्या अच्छा, आप लोग सबको स्प्लिट से पढ़े हुए हैं? यस सर। कोई डिवाइस था, कौन सा डिवाइस लगा हो जिस कारण से हॉट से मतलब हॉट मोड देते हैं? यही ऐसी जो गर्मी के मौसम में ठंडा हवा दे रहा है, वही ठंडा के मौसम में गर्म हवा देने का क्या कारण हो सकता है? भाल्व के कारण देता है। सोने भाल्व। उस वाल्व क्या नाम होता है? सोने भाल्व। सोलेनॉइड वाल्व। आप उनको दीजिए। पूरा वाल्व क्या नाम होता है? फोर वे रिवर्स वाल्व। फोर वे रिवर्स वाल्व के ऊपर जो मैग्नेटिक कॉइल लगा हुआ था उसको सोलेनॉइड वाल्व बोलते हैं। अब बताए कूल मोड में कैसे काम करता है? फोर वे रिवर्स वाल्व जो है इसी कारण से हॉट एंड कोल्ड काम करता है। जो मेरा कूल मोड में अगर देंगे तो फोर वे वाल्व किस तरह से काम करता है? जैसे हो गया कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाएंगे और इवापोरेटर हो गया कूलिंग कॉइल, हाँ, वो कनेक्ट होता है वहाँ से जाता कूल है मोड में। कूल मोड में सर ये तो हो जाएगा कंडेंसर कॉइल, डिस्चार्ज लाने से कंडेंसर। बात समझे? यानी कंप्रेसर डिस्चार्ज से निकलेगा तो गैस का हाई प्रेशर कहाँ चला जाएगा? कंडेंसर कॉइल में। ये हो जाएगा कूल मोड के लिए, जो गर्मी के मौसम में चलाएंगे। बगल दीजिए उनको। अगर मान लीजिए ठंडे के मौसम में चला रहे हैं, ठंडे के मौसम में किस मोड में चलाएंगे? हॉट मोड में। हॉट मोड में चलाएंगे तो फोर वे वाल्व का गैस का डायरेक्शन क्या होने वाला? बदलेगा सर। क्या चीज़? पता नहीं। बगल में दीजिए उनको। आप बतलाइए। जो डायरेक्ट बदलाव है वही इवापोरेटर या कूलिंग कॉइल में डाला। बात समझे कि नहीं? डिस्चार्ज से जो गैस का बहाव है वो फोर वे वाल्व को डिस्चार्ज में तो आएगा ही। जो पहले डायरेक्ट कंडेंसर कॉइल में जा रहा था अब डायरेक्ट कहाँ जाएगा? इवापोरेटर या कूलिंग इवापोरेटर में जाएगा, कूलिंग कॉइल में जाएगा। जिससे कूलिंग कॉइल क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। रूम के अंदर गर्म हवा मिलना शुरू हो जाएगा। बगल में दीजिए आगे। फोर वे वाल्व काम कैसे करता है? मैंने हॉट मोड में देंगे या कूल मोड में देंगे वो कैसे काम करेगा? फोर वे वाल्व काम करता है, मतलब सेट करेंगे उस आधार पे। अगर हॉट कूल मोड पे करेंगे तो हॉट मोड के आधार पे काम करेगा, अगर कूल मोड पे सेट करेंगे तो कूल मोड के आधार अगर पे। मान लिया हॉट मोड में देंगे चाहे कूल मोड में देंगे तो पूरा फोर वे वाल्व में क्या अंतर आएगा नजर? अगर हॉट कूल मोड में सेट करेंगे तो मतलब फोर वाल्व का डायरेक्शन है जो चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। चेंज होने के कारण? चेंज होने के कारण कि वो मतलब गर्म से ठंडा करेगा, ठंडा से उसको 220 वोल्ट से मिलेगा। उसको जब हॉट मोड में देंगे तभी जाके फोर वे वाल्व को 220 वोल्ट से मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा। अगर कूल मोड में देंगे तो कूल मोड में देंगे तो 220 वोल्ट से नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। यही ना होगा। बगल में जी उनको। फोर वे वाल्व चेक कैसे करेंगे मेरा सही है कि नहीं? उसका मैग्नेटिक कॉइल रहता है ना, सोलेनॉइड वाल्व, उसको चेक कैसे करेंगे मेरा सही है कि नहीं? फोर वे वाल्व तो सर उसमें 220 वोल्ट दिखाना चाहिए। फोर वे वाल्व में जो चेक करेंगे ना कंटिन्यूटी पर 220 वोल्ट दिखाना चाहिए। वोल्ट 220 वोल्ट अगर वोल्टेज देंगे तब ना। अगर मीटर से आपको चेक करना बिना वोल्टेज दिए हुए तब कैसे चेक करिएगा? उसमें कंटिन्यूटी से चेक करेंगे, कंटिन्यूटी प्रोडक्ट कर। कंटिन्यूटी पर नहीं, क्या कि जितना छोटा मोटर टाइप का आएगा ना, समझिए उसका रेजिस्टेंस हाई होने वाला, क्योंकि उसमें पतला कॉइल लपेटा जाता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ नजदीक में दिखलाइए। ये जो दिख रहा है पूरा, ये हॉट एंड कोल्ड के इन्वर्टर से वायरिंग डायग्राम। और यहाँ जो पूरा दिखा ये पूरा क्या चीज़ है? फोर वे वाल्व। फोर वे वाल्व में जो है यहाँ पर डिस्चार्ज पाइप, कंडेंसर पाइप, सक्शन पाइप और इवापोरेटर, जहाँ से पाइप निकलेगा। लेकिन उसी एक सिरप क्या होता है? सोलेनॉइड वाल्व निकलता है। और वहाँ पर जो सोलेनॉइड वाल्व निकलता है डायरेक्टली उसके अंदर क्या रहता है? कॉइल लपेटा हुआ, उसको आसानी से हम लोग खोल सकते हैं। तो डायरेक्टली उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस बतलाएगा। अगर रेजिस्टेंस बता रहा है तो मतलब अंदर कॉइल बिल्कुल सही है। और 220 वोल्ट एसी देने पर गैस का डायरेक्शन बिल्कुल
चेंज करना चाहिए। अगर चेंज कर रहा तो मतलब फोर वे वाल्व पूरा सही है, मैग्नेटिक कॉइल सही बता रहा, 220 वोल्ट इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड बना रहा, लेकिन वो गैस डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, जिसका मतलब है कि पूरा फोर वे वाल्व खराब है कि नहीं। लेकिन 220 वोल्ट इसी इसमें दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बना नहीं रहा, रेजिस्टेंस में नहीं बता रहा, इसका मतलब मैग्नेटिक कॉइल खराब है, उसको आसानी से हम लोग चेंज कर देंगे। अभी थ्योरी पढ़ाए हुए है ना, प्रैक्टिकल जब सोमवार करवाएंगे तो उसमें आपको पूरा खोल के एक एक चीज़ दिखलाएंगे, आपको उसमें पूरा पूरा मालूम पड़ेगा। बगल में दीजिए इनको। हॉट एंड कोल्ड एसी में नॉन इन्वर्टर एसी है मान लीजिए, तो पूरा वायरिंग डायग्राम पर है, उसमें इंडोर पीसीबी कनेक्शन कैसा रहता है। नॉर्मल उसमें जैसे नॉर्मल कोई भी पीसीबी कनेक्शन करते हैं, लाइन दिए लाइन निकला, न्यूट्रल दिए न्यूट्रल निकला, ये तो नॉन इन्वर्टर के लिए हो गया। कोई भी नॉन इन्वर्टर एसी रहेगा उसका, चाहे विंडो रहे चाहे स्प्लिट रहे। अगर मान लीजिए स्प्लिट हॉट एंड कोल्ड एसी है, वो भी नॉन इन्वर्टर, उसका कनेक्शन किस टाइप से रहेगा? उसमें 3 वायर निकलेगा। 3 वायर कौन कौन सा वायर रहेगा? एक न्यूट्रल रहेगा, एक फेज रहेगा और एक 4 वोल्ट के लिए मतलब कि हाँ बस यही चीज़ तो है। यस सर। 4 वे वाल्व के लिए छोड़ा गया पावर सप्लाई, जो यहाँ पर बतलाए हुए थे पहले, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाए हुए हैं। यस सर। ये मेरा नॉन इन्वर्टर एसी का हॉट एंड कोल्ड एसी का वायरिंग डायग्राम है पूरा, जो बतलाए हैं पूरा। अभी यहाँ दिख रहा है जो पीसीबी है, लाइन दिया लाइन निकल गया, यस सर। न्यूट्रल दिया न्यूट्रल निकल गया, जो रिले पर से आउटपुट निकलता है उसी को सीपी बोलते हैं। कंप्रेसर के लिए छोड़ा गया पावर सप्लाई, लेकिन जो एक्स्ट्रा वायर और निकल रहा है इन्वर्टर से रहेगा तो कम्युनिकेशन कहलाता है। यस सर। नॉन इन्वर्टर है और वो आउटडोर तक जा रहा पीसीबी से ही निकल करके, तो हॉट मोड के लिए छोड़ा गया पावर सप्लाई होता है, वो भी लाइन ही होता है। जो रिले पर से निकलता है वही वायर यहाँ से निकलेगा, और ये तभी निकलेगा जब हम रिमोट को हॉट मोड पर सेट करेंगे, तभी ना निकलेगा। यस सर। इसके अलावा तो कुछ रहेगा नहीं। अब आगे देखेंगे पूरा आउटडोर कनेक्शन वही है जो पहले से बतलाए हो। जैसे फैन मोटर है कंप्रेसर है, तो नॉर्मली कनेक्शन तो फैन मोटर कंप्रेसर हमेशा करते ही हैं, बस एक्स्ट्रा और क्या रहेगा? 4 वे वाल्व, न्यूट्रल डायरेक्टली दे दिया जाता है, और जो फेज है, फेज जैसे रिमोट से हॉट मोड पर दिए इंडोर से एक लाइन और आएगा, और वो लाइन जब आएगा तो प्रॉपर किसके लिए जाएगा? 4 वे वाल्व के लिए, तभी तो हॉट मोड में काम करेगा। ये नॉन इन्वर्टर होता है। और जब इन्वर्टर की बात करिएगा, इन्वर्टर में पूरा पीसीबी से कंट्रोल होगा, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन वायर चलता है, इसलिए यहाँ पर इंडोर से लाइन एक्स्ट्रा नहीं आएगा, इंडोर से लाइन रिले से ही आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एक कम्युनिकेशन वायर आएगा, और कम्युनिकेशन वायर के जरिए सिग्नल मिलेगा भाई हाँ इंडोर से क्या किस पे सेट किया गया है? हॉट मोड पे। और जब हॉट मोड पर रहेगा तभी जाके यहाँ से लाइन क्या होगा, जो प्राइमरी पीसीबी है, ये पीसीबी हॉट मोड के लिए 4 वे वाल्व के लिए लाइन यहाँ पे आउटपुट देगा, और तब जाके हॉट मोड पे काम करेगा। बात समझे कि नहीं? ये चीज़ रहेगा। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए पूरा, किसी का भी अगर हॉट एंड कोल्ड से संबंधित कोई भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी इससे पहले पूरा पढ़ाई है।